Hello everyone, so welcome back in my new video. So welcome back in my channel. जैसे कि हमने पिछले जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसी से रिलेटेड. बट आज हम उसी के क्वेश्चन करने वाले हैं. बट आज के जो क्वेश्चन हैं वो जो उस दिन क्वेश्चन कैसे उनसे थोड़े से डिफरेंट हैं. वो थोड़ा सा ईजी लेवल था. बट आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो भी इसी से रिलेटेड है. वो भी आपकी क्लास 10 का 8.1 का क्वेश्चन है. बट वो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है. सो लेट्स स्टार्ट. ओके. एंड आई होप कि आपको पिछले वाले जो क्वेश्चन है वो सब समझ में आए होंगे. आपने वो सब रिवाइज भी कर लिए होंगे. अगर आपके पास उससे रिलेटेड कोई डाउट है देन यू कैन आस्क. मैं ज़रूर आपका डाउट सॉल्व करने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स. हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमें ए और बी दो एंगल्स दिए गए हैं जो कि एक्यूट एंगल्स हैं. आपको पता होगा एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं. और इस तरह से दिए गए हैं कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है. देन उन्होंने बोला है कि आपको क्या करना है, शो करना है. देन यू हैव टू शो दैट ए बराबर बी. आपको ये प्रूफ करना है कि यहाँ पर ए बराबर बी होगा. ओके, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है और इसकी हेल्प से आपको ये शो करना है कि ए और बी भी आपस में बराबर होंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो अब हम पढ़ते हैं. तो देखिए, जब आपको कुछ प्रूफ करना होता है, कुछ शो करना होता है, तो आपको जो चीज़ दी होती है आप उसको यूज़ करते हैं. सो वील यूज़ कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी. तो हम ले लेते हैं कॉस ए बराबर कॉस बी. ये हमें दिया गया है जैसे कि. ओके, सो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए एक डायग्राम बनाएंगे पहले. सो वील कंसिडर दैट वी हैव अ पर्टिकुलर ट्राइंगल विच इज़ ए बी सी. हम एक ए बी सी ट्राइंगल कंसिडर कर लेंगे जो कि कुछ ऐसे होगा. और ये जो ए बी सी ट्राइंगल है, ओके, इस ए बी सी ट्राइंगल के बारे में अगर हम बात करें, या फिर देखिए आप ऐसे ले सकते हो, नहीं तो हम कुछ ऐसे भी ले सकते हैं. ए बी यहाँ ले लो, सी यहाँ ले लो, आप ऐसे ही लेना. ओके, और यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, एक लाइन बना देते हैं विच इज़ सी डी. सो दिस सी डी लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी. ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बना रही है. ओके, तो आपको ये दिखाई दिया है, आपने ये बना लिया है. अब हम इसको और ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. अब देखिए, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के. अब कॉस ए क्या होता है, कॉस ए हमने कल पढ़ा था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये होता है ना. ये है हमारे पास नॉर्मल जो कंडीशन है. तो इसके अकॉर्डिंग हम कॉस के बारे में बात करें तो जो कॉस होगा वो बी अपॉन एच होगा, है ना. तो कॉस ए के बारे में बात करते हैं. तो कॉस ए में जो बेस होगा वो ए डी होगा और हाइपोटेनियस जो होगा वो ए सी होगा, राइट. इज इक्वल टू कॉस बी के बारे में बात करें, बी ये है तो इसका बेस क्या हो गया, बी डी, और अपॉन हाइपोटेनियस होता है इसका फॉर्मूला, सो बी सी. तो ये हमारे पास निकल के आ गया है, ये इक्वेशन बन गई है. अब हमारे पास हम क्या करते हैं, इसको के कंसीडर कर लेते हैं, कोई सा कांस्टेंट. तो हमारे पास यहाँ पर कुछ इक्वेशंस बन जाएंगी लाइक ये, और दूसरी इक्वेशन बनेगी बी डी इज इक्वल टू के बी सी. दीज आर द इक्वेशन नंबर 1 and 2. ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं. ओके, फिर उसके बाद इसको अभी छोड़ दो. अब आपके पास ये ट्राइंगल है और इसमें दो ट्राइंगल है, एक ये है और एक ये है, दो राइट एंगल ट्राइंगल है. हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे. सो हियर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर, इस वाले ट्राइंगल में बात करते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर. ये दोनों बन गई है इक्वेशन. अब आपको इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, सी डी दिख रहा है, तो दोनों से सी डी की वैल्यू लिख लो. सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू पहली वाली से आएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं. ये इधर चला गया माइनस में, सी डी निकल के आया. यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे. तो सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. ओके, सो दीज आर द टू इक्वेशंस. ये दोनों हमारे पास इक्वेशंस हैं. ठीक है, तो हमने क्या करा है, मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ. हमने यहाँ पर क्या किया है, ए डी इज इक्वल टू इस, ये जो ए सी है, इस ए सी को आप यहाँ
के पास ले गए, एक बार इसको के बराबर रख दिया और एक बार इसको के बराबर रख दिया, तो ये 2 इक्वेशंस बन गई। फिर उसके बाद ये 2 ट्राइंगल हैं, एक ये और एक इन, दोनों में हमने अलग अलग पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। इसमें लगाई है तो ये वाली इक्वेशन बनी, और इसमें लगाई है तो ये वाली दूसरी वाली इक्वेशन बनी। अब दोनों में सी डी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो दोनों से सी डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस ए डी को आप माइनस में इधर ले जाओगे तो सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन गई पहली, और यहाँ पर बी डी को यहाँ पर ले आओगे माइनस में, तो सी डी की दूसरी इक्वेशन ये बन गई। अब ये दोनों सी डी की वैल्यू आई है। आपको पता है कि अगर आपके पास एल एच एस बराबर है तो आपके पास आर एच एस भी बराबर होगा। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये एक इक्वेशन बन गई है ना। ओके, अब ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी है इसे हम अलग रख देते हैं, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, नहीं 1 तो हो गई ना, 5 डाल देते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 डाल देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर 2 इक्वेशन बन के आ गई हैं। अब देखिए ये जो हमने किया इसमें अब हमें कुछ गड़बड़ी लग रही है ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ए सी माइनस ए डी स्क्वायर ही आना चाहिए था, ठीक है, वो नहीं आया है। तो एक बार इसको दोबारा से कंसीडर कर लेते हैं, एक बार दोबारा देख लो। ये वाला स्टेप अभी मत करना, ये वाला स्टेप। अब देखो हमारे पास हम क्या करते हैं, ए डी के नीचे इस बी डी को ले आओ, पहले इंटरचेंज कर देते हैं, इस ए सी को इधर ले जाओ और फिर इज इक्वल टू के करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ए डी बराबर के बी डी हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डैश डालो, और दूसरा ए सी बराबर के बी सी हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 डैश डालो। ये 2 हमारे पास बनी है। अब यही हमें दिख रही है, ये भी है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे और स्क्वायर करके, क्योंकि हमें यही वाला टर्म बनाना इसे भी, तो हम क्या करेंगे, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। देखो ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये चीज़ के स्क्वायर कॉमन बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो आपको समझ में आ रहा होगा इक्वेशन नंबर 5 और 6 से कि ये दोनों तो भैया बराबर हो गई। इससे ये पता चला कि के की वैल्यू तो 1 हो गई, क्योंकि ये भी बराबर है आपस में और ये भी बराबर है आपस में, तो के की वैल्यू 1 आ गई। के की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब यहाँ पर जो के है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। या आप इस इक्वेशन से देखो कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। ये देख लो, तो ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1, सो ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो ए सी और बी सी आपस में बराबर हो गए हैं, और जब ए सी और बी सी आपस में बराबर हो गए हैं, दिस इज ए सी एंड दिस इज बी सी, तो इनके सामने वाले एंगल्स भी तो बराबर होते हैं। आपको पता होना चाहिए एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि एक ट्राइंगल में जब आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो ए सी के सामने वाला एंगल बी और बी सी के सामने वाला एंगल ए दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। सो वी कैन से here AC is equal to BC, so angle A will be equal to angle B. That's it. That's proved. जो हमें प्रूफ करना था, जो हमें शो करना था, वो हमने कर लिया है। So this is the question, okay, जिसको आपने सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग था। कई बार बच्चे इसमें अटक जाते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको कराया है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है देन यू कैन अगेन कमेंट। मैं एक बार और नेक्स्ट वीडियो में इसको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी अगर किसी का कमेंट आया तो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, एंड ऑल्सो लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो कमेंट। सो बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक इन माई न्यू वीडियो, सो वेलकम बैक इन माई चैनल। जैसे कि हमने पिछले जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसी से रिलेटेड। बट आज हम उसी के क्वेश्चन करने वाले हैं। बट आज के जो क्वेश्चन हैं वो जो उस दिन क्वेश्चन कैसे उनसे थोड़े से डिफरेंट हैं, वो थोड़ा सा ईजी लेवल था। बट आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो भी इसी से रिलेटेड है, वो भी आपकी क्लास 10 का 8.1 का क्वेश्चन है, बट वो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, एंड आई होप कि आपको पिछले वाले जो क्वेश्चन है वो सब समझ में आए होंगे, आपने वो सब रिवाइज भी कर लिए होंगे। अगर आपके पास उससे रिलेटेड कोई डाउट है देन यू कैन आस्क, मैं ज़रूर आपका डाउट सॉल्व करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन।
सो द क्वेश्चन इज इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमें ए और बी दो एंगल्स दिए गए हैं जो कि एक्यूट एंगल्स हैं। आपको पता होगा एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, और इस तरह से दिए गए हैं कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है। देन उन्होंने बोला है कि आपको क्या करना है, शो करना है। देन यू हैव टू शो दैट ए बराबर बी, आपको ये प्रूफ करना है कि यहाँ पर ए बराबर बी होगा। ओके, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है और इसकी हेल्प से आपको ये शो करना है कि ए और बी भी आपस में बराबर होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं। तो देखिए, जब आपको कुछ प्रूफ करना होता है, कुछ शो करना होता है, तो आपको जो चीज़ दी होती है आप उसको यूज़ करते हैं। सो वील यूज़ कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो हम ले लेते हैं कॉस ए बराबर कॉस बी, ये हमें दिया गया है जैसे कि। ओके, सो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए एक डायग्राम बनाएंगे पहले। सो वील कंसिडर दैट वी हैव अ पर्टिकुलर ट्राइंगल विच इज़ ए बी सी। हम एक ए बी सी ट्राइंगल कंसिडर कर लेंगे जो कि कुछ ऐसे होगा। और ये जो ए बी सी ट्राइंगल है, ओके, इस ए बी सी ट्राइंगल के बारे में अगर हम बात करें, या फिर देखिए आप ऐसे ले सकते हो, नहीं तो हम कुछ ऐसे भी ले सकते हैं, ए बी यहाँ ले लो, सी यहाँ ले लो, आप ऐसे ही लेना। ओके, और यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, एक लाइन बना देते हैं विच इज़ सी डी। सो दिस सी डी लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी। ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बना रही है। ओके, तो आपको ये दिखाई दिया है, आपने ये बना लिया है। अब हम इसको और ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के। अब कॉस ए क्या होता है, कॉस ए हमने कल पढ़ा था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये होता है ना। ये है हमारे पास नॉर्मल जो कंडीशन है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कॉस के बारे में बात करें तो जो कॉस होगा वो बी अपॉन एच होगा, है ना। तो कॉस ए के बारे में बात करते हैं, तो कॉस ए में जो बेस होगा वो ए डी होगा और हाइपोटेनियस जो होगा वो ए सी होगा, राइट, इज इक्वल टू कॉस बी के बारे में बात करें, बी ये है तो इसका बेस क्या हो गया, बी डी, और अपॉन हाइपोटेनियस होता है इसका फॉर्मूला, सो बी सी। तो ये हमारे पास निकल के आ गया है, ये इक्वेशन बन गई है। अब हमारे पास हम क्या करते हैं, इसको के कंसीडर कर लेते हैं, कोई सा कांस्टेंट। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ इक्वेशंस बन जाएंगी लाइक ये, और दूसरी इक्वेशन बनेगी बी डी इज इक्वल टू के बी सी। दीज आर द इक्वेशन नंबर 1 and 2। ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं। ओके, फिर उसके बाद इसको अभी छोड़ दो। अब आपके पास ये ट्राइंगल है और इसमें दो ट्राइंगल है, एक ये है और एक ये है, दो राइट एंगल ट्राइंगल है। हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे। सो हियर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर, इस वाले ट्राइंगल में बात करते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये दोनों बन गई है इक्वेशन। अब आपको इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, सी डी दिख रहा है, तो दोनों से सी डी की वैल्यू लिख लो। सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू पहली वाली से आएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं, ये इधर चला गया माइनस में, सी डी निकल के आया, यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। तो सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, सो दीज आर द टू इक्वेशंस। ये दोनों हमारे पास इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा है, मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने यहाँ पर क्या किया है, ए डी इज इक्वल टू इस, ये जो ए सी है, इस ए सी को आप यहाँ के पास ले गए, इस एक बार इसको के बराबर रख दिया और एक बार इसको के बराबर रख दिया, तो ये दो इक्वेशंस बन गई। फिर उसके बाद ये दो ट्राइंगल हैं, एक ये और एक इन, दोनों में हमने अलग अलग पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। इसमें लगाई है तो ये वाली इक्वेशन बनी, और इसमें लगाई है तो ये वाली दूसरी वाली इक्वेशन बनी। अब दोनों में सी डी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो दोनों से सी डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस ए डी को आप माइनस में इधर ले जाओगे तो सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन गई पहली, और यहाँ पर बी डी को यहाँ पर ले आओगे माइनस में, तो सी डी की दूसरी इक्वेशन ये बन गई। अब ये दोनों सी डी की वैल्यू आई है। आपको पता है कि अगर आपके पास एल एच एस बराबर है तो आपके पास आर एच एस भी बराबर होगा। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ये एक इक्वेशन बन गई है ना।
ओके, अब ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी है इसे हम अलग रख देते हैं, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, नहीं 1 तो हो गई ना, 5 डाल देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 डाल देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर 2 इक्वेशन बन के आ गई हैं। अब देखिए ये जो हमने किया इसमें अब हमें कुछ गड़बड़ी लग रही है ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर AC माइनस AD स्क्वायर ही आना चाहिए था, ठीक है, वो नहीं आया है। तो एक बार इसको दोबारा से कंसीडर कर लेते हैं, एक बार दोबारा देख लो, ये वाला स्टेप अभी मत करना, ये वाला स्टेप। अब देखो हमारे पास हम क्या करते हैं, AD के नीचे इस BD को ले आओ, पहले इंटरचेंज कर देते हैं, इस AC को इधर ले जाओ और फिर इज इक्वल टू K करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास AD बराबर KBD हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 डैश डालो, और दूसरा AC बराबर KBC हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 डैश डालो। ये 2 हमारे पास बनी है। अब यही हमें दिख रही है, ये भी है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे और स्क्वायर करके, क्योंकि हमें यही वाला टर्म बनाना है इसे भी, तो हम क्या करेंगे, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, देखो AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू ये चीज़ K स्क्वायर कॉमन BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो आपको समझ में आ रहा होगा इक्वेशन नंबर 5 और 6 से कि ये दोनों तो भैया बराबर हो गई। इससे ये पता चला कि K की वैल्यू तो 1 हो गई, क्योंकि ये भी बराबर है आपस में और ये भी बराबर है आपस में, तो K की वैल्यू 1 आ गई। K की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब यहाँ पर जो K है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। या आप इस इक्वेशन से देखो कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, ये देख लो। तो AC अपॉन BC इज इक्वल टू 1, सो AC इज इक्वल टू BC। तो AC और BC आपस में बराबर हो गए हैं, और जब AC और BC आपस में बराबर हो गए हैं, दिस इज AC एंड दिस इज BC, तो इनके सामने वाले एंगल्स भी तो बराबर होते हैं। आपको पता होना चाहिए एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि एक ट्राइंगल में जब आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो AC के सामने वाला एंगल B और BC के सामने वाला एंगल A दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। सो वी कैन से here AC is equal to BC, so angle A will be equal to angle B. That's it. That's proved. जो हमें प्रूफ करना था, जो हमें शो करना था, वो हमने कर लिया है। So this is the question, okay, जिसको आपने सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग था, कई बार बच्चे इसमें अटक जाते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको कराया है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है देन यू कैन अगेन कमेंट। मैं एक बार और नेक्स्ट वीडियो में इसको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी अगर किसी का कमेंट आया तो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, एंड ऑल्सो लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो कमेंट। सो बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। Hoy diviem gallos na vivea babos hego me muy divsgener heru nofrestados o da nemak istikra inglet nils gerulos dox muy divsgen no rabiem nemak nega neguing na hams na masien na garo ago hams na masuk pan shauki ko ya os ya ko pan shauki na melsi da ngam si is da rabia arta bes na ko saru taksi arta la saru shauki ya hanak flosin boxin hego نشاوك تزسدوس لكن ما بطانا كوشي ما وجده ثانا كفورت بي ما وجده بورت ستاد يبلغنا ولوكي يبلغي لغنا وسيسي بلوكي سيسي رأي سنكي فورسين يا شو بعد من سبعون لغنا لمن ما سكيسي برو يبلغنا لمن ما سكيسي نايت برو بعد بيبسلغنا لمن ما سكنوت نايت برو بعد بسياسي لمن ما سنما بسم لغنا شكي لوي تبار بيك لغنا شكي لغنا شكيش نما تفوق نايت برو بعد بيبسلغنا لمن ما سكني وديسي بسسي نيسي سسي هغورا بعد ما سبايسي بلو يسي بدويا هغورا بعد ما سبايسي بلو يسي يسي بلو يسي يسي أوس نابو بلو يسي يسي نو يسي أوس والكيدين أنا يا دوهنا بولا بيكسي وكيدسنا شيب كيسي أي يا دوهنا بولا بيكسوا هي كوجنا باهي بس نمك سيغا نابولا بيكي يغا نابولا بيكي نبسطايا باربي بيكي نبسطايا باربي بيكي يغو نابولا بيكي يغالا تتبيرسي يغو باربي يغو تنو دي es que se lo vi a fra mana shepka wara im na masno ma
Oxidin, saniam, oxidin. Namok oxid. Oxidin. Hudlo kisi. Oxidin, saniam, oxidin. Okay. Hình như say bốc sĩ như là cái mực. Ibesi na đâm nát. Na la viehi ma higu kira ka oxiro ni rak saniam oxi SMC. Ni rak at ma pahayu. Ana hibe ya hide ma hei. Haba ay nagsabi na mahudi. Chad mood naman na siya kaya sa do isibe. Para bisi arsuno. Wala Chad na naman na siya kaya si. Ada do hibe. Para bili sabi na mahaba. Hay ay tagi kudlo kisi di fo. Hoş değil de do bisi si enter next ni. Hela ko lo kiribzi is ni gile. Ay takat masabi ramba. Uheba. Batsalwi. Anak nami batsalwi. Ulki darabun nami ay dilak na disna ke sarabun uk sirab ge. Hay ino wait. Ahli na ila psili sanyami si rabay sabi ramba hay gut. Ana. Ay dalino na gisnuk ni mama si. Ay ngin mo si. Hay hidma. Hiện nay năm nay siêu khi uống là phải sao bị đám hả? Thì là đẹp, rồi mà nó siêu khi ngốc sự, thì là đẹp, đi cô nấp nhìn, cô lớn nấp, rồi mà nó siêu khi sự, thì là lắm mấy sự hiện làm sao bị đám nó siêu khi gì vậy? Cô, này, hiện năm nay siêu khi ấy là oxy saniam là oxy uống lốc cái gì là oxy saniam là oxy nhà chúng ta vào bên sapa hi mano đi, ở vào mano đi bây giờ वो है वाला भी बिजनेस साहब एक बात है वाला बिजनेस साहब एक बात लगा एक है हाथ दबक मारी है इल्ला बिगिनी सोन होने नहीं बा इल्ला बिगिनी शो की सूनी गिनी सोन सन्या में गया इल्ला माहियो गिनी इल्ला माहियो इल्ला बिगना बेयू लोग इज़रा ऑक्सीडी सो तेंगवा इल्ला निम सन्या पाव गिले सी इल्ला गिनी इल्ला बिगना ऑक्सीडी से सोन होने हर किन नमक ऑक्सीडी से मन होने बा इल्ला में शेप इल्ला बिसूनी इल्ला बेयू या गलम सी Hinam na siya kilayot, haya galim si. Haya gal maroy sa lugot niya talaga lain mahay mo nood ni Hiro ngalang nga road ni nabik sulif. Yang naps na siya kiyon ni yut na barbe ke kok si rab gino. Hay na barbe ke kok si rab ge si hagel sabe ke. Hay pau ki si hi si o si udlo ki si de ay ka mahin ma. Uy din na next na rab ge pan. Ay hala ka gin ma. Ay na siya ki sabi ang mga nuli, na siya ki utra dazi dos. Eko, ufa man na siya ki zisit. Rauksidi, sana ang rauksidi. Udlo ki zi rauksidi, so dingira ki sa mga ibramay. Ay lagi di sem sana ang mga galas na rin. Ay tela na miyos na siya ki. Rauksidi, sana ang rauksidi. Ay sila wala udlo ki zi rauksidi. Hol ki lila bigili si sa sunod. Her ki di si sa rin na mok na manod siya pa. Na siya ki yung nagunodin. Rauksidi, sal. Rauxagilis, woodlockisi, rauxisin, ze napskandna, hekwa, rauxilis, sal, rauxagili, woodlockisi, rauxisi, ay nagtabi ng nga lavsi, rauxisi, maluit sa rawat niya po nirok na, ay hos, inilaksuin maluit sa rawat niya, problema, alang nga lang nga oh, nahiki, alang nga rodem sino, alang nga rin sabit pa. Unos di boksi dabik surif eko ahin naman siya yung sa piramay nawa man na siya kaya dazin isi eko lok isi ilibing naman na siya kisudo ay galing na siya kisuk pa may sa pirama hot let's not kasi yung nga delak gadis na keko sa edar kahit nasa pirama haba ahin naman na siya kaya ay lagi sa pirama ay isi imus ang hawak sa to sa hilo na pa hindi ba goit sa ibak hốt này nhìn được đâm ra về nhìn gió một lâu vì dễ thiệt và bố hí xí và bố dành đi đốt đá đó và bố hí lý và bố xí bố dành đi sau bố này được đâm ra về ghế sau bố hả này và bố sẽ nó bây giờ bố sau bố sẽ được đâm ra về sau mà thì đó là ếch xịt là phim nó bây giờ nó sao bị làm ai hả này rồi ada mà đã nát xuân này sai bạc nát gì gặp harap lagi may sok, doy di sok pa, kitin sok kaya para bi sok, kitin na pa lang masirap, hindi ba, hilangin na close up na siya kalaro, upsik na pa, hilang na bin pa, hindi yung pa, hilang na bin nga hindi niya na halukin na proper kasi hindi utbalo kinablo, hindi niya lilis,
Elise dinadala niya ki ka marifra mahiro ko mana Elise ka uli lahis he kasi libisar mahutian hoy kasi lisa pa ay gidfay may rekta malagay mirabik langyar di si besi ko langyar di si besi giro abu lisa chubigon tingil da disnak langyar di si besi na Isibi, sis ganhar dal kino pa fahif na dalis na tribus. Ela penhara magagi el kina klosok si mahapayos. Eko, isa dahiga ini mah him sok. Labara be sok ne telil mo. Him sok, lok is ne sok sui ribus. Na itak sui yok su pa ito hidzik dos no pa da no anak os no pa no anak furp no pa bas. Eko, eko mga os. Eko, at stalas. Eko, para mem sa pa ini bro anak ko siya yung pas sino ay nainip sa okra barabe sa okra ko ako hibla barabe ramay nga anak fur bayuk pa hibla barabe do shoot pa winda na anak ko siya anak ay ko pa kaya halo menon nan ay la barabe sa okra ba hoje sa okra nga hagi de sarat siro ay do excellent na duit ka ko ada pa excellent na duit ka ikut ay hagi excellent na udi no ina hai na mai sabi na ma sunga duit kera hi nei fi se na shauka dos na shauka nats galos ni lang na close do ada palu lesem sa ni ni de wa de okli de su sa big para ka e mo hilo kip se aver paso ben pai mo am se mas paso ben de shauka de lavel tipo pai ko ya na nats galos نفنرون نشاوكم يب نشاوكم نعمل بي اكتساج كايبوم لسه إيبوم لا من نشاوك مش دع دبر البليزي أصله نفنس نوتس نو سكس نشاوك نزو ونو بس نشاوك دكتا لما هلا من نشاوك يسو مش دع لسه سي إيه في فلوس نشاوك ناستا خبرو يفهمون ويش نشكرني أكيد فهمون ويش نتعرف من سوء تو يدي بدل سبين ما يجزت نعمل كاب مغلبس oh ini win yang nek kab maklabus na bibla